मेरे पति ने बोला शादी के बाद इससे पहले गुरुजी के पास चलते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी, मैं गुरु जानती हूँ क्या होता है गुरुजी। गुरुजी ने बोला कितने के लेके आइए। मैंने कहा गुरुजी इतने इतने के। बोले तेरा दिमाग अभी ना सही नहीं चलता तेरा। पर उसके बाद मेरे को कुछ भी अनुभव ही नहीं हुआ, पर मैंने जान लिया कि किसी को गुरुजी का प्रसाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। गुरुजी बोले तू तो मेरा पीछे छोड़ेगी नहीं। मेरा बेटा भरत बोला था जल्दी चलो मम्मी जल्दी। पीछे से ऊपर बस चली गई और मैं गिर गई। तो वालों के रूम में कौन था मैं नहीं जानती, वो उस समय ही गायब हो गया। तो मेरे एक्सीडेंट इतनी जबर से हुआ, सब लोगों ने ये बचेगी नहीं। मेरी 82 में मैरिज हुई थी, तो मेरे पति ने बोला शादी के बाद इससे पहले गुरुजी के पास चलते हैं। मैंने गुरुजी क्या होते हैं, गुरुजी को मैं नहीं जानती, पर बोले चलना ही पड़ेगा। तो मेरी जेठानी और मेरे पति और मैं अहमदाबाद में आश्रम में दर्शन करने के लिए गुरुजी के आए थे। तो मैं आ गई, गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने बोला मेरी तरफ देखो। मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी तरफ नहीं देखूँगी। बोले देख लेना। तो मैंने नहीं देखूँ, मैं गुरु जानती हूँ क्या होता है गुरुजी। चलो ठीक है, फिर मैंने ठीक है गुरुजी बोलते देख लेती हूँ क्या होता है। तो गुरुजी की तरफ मैंने देखा, तो गुरुजी ने बोला ले आम ले, पर मेरी तरफ देख। मैंने ठीक है देख लेते क्या होता है। फिर उन्होंने मेरे को आम दिया, बोले अकेली खा के आ। तो मैं सीधा आम, बोले काटना भी नहीं ऐसे ही खा के आना। तो मैं खा के फिर गुरुजी के पास आ गई। फिर उन्होंने मेरे को मिट्टी लगाने के लिए दी, बोले ये मिट्टी नाभि पे लगा देना। उसके बाद मेरे को ललित लड़का हुआ है। तो मैं फिर ऐसे 3-4 महीने के बाद दर्शन करने के लिए गुरुजी के पास आ गई लड़के को लेके। उसके बाद लड़का बड़ा हो गया, पर मैंने दीक्षा नहीं ली हुई थी अभी। दीक्षा मैंने 87 में ली थी, पर मेरे को उससे पहले ही पता नहीं क्या होने लगता था। अनुभव इतने होते, कभी रोना आता, कभी ऐसे, कभी आनंद आता था, हंसी आती, कभी रोती, ऐसे मजा आने लगा। फिर तो अपना नियम जप करती थी, पर मेरे को अनुभव भी बहुत अच्छे होते। कभी गुरुजी हंसते, कभी दिखाते, ये मैं देख चल रहा हूँ, ऐसे अनुभव अच्छे होते रहे। और दूसरी बात, एक बार रतलाम पंचेत में भी शिविर ले गई थी VIP की, तो मैं उधर भी गई थी। तो उधर प्रसाद तो हम लेके, मैंने प्रसाद लेके जाती, पहले चढ़ा दिया। जब आखिरी 10वां दिन हुआ तो मैंने गुरुजी के पास जाना है, तो मैं गई गुरुजी के पास। मैंने प्रसाद तो कुछ ले लूँ, तो कुछ मिल ही नहीं रहा था शहर में उधर। तो फिर मैंने देखा आम है, तो आम लेके गई वहाँ पे गुरुजी के पास। गुरुजी ने बोला कितने के लेके आइए। मैंने कहा गुरुजी इतने इतने के। बोले तेरा दिमाग अभी ना सही नहीं चलता तेरा, इतने महंगे महंगे आम लेके आती, मैं तेरे से नहीं लूँगा। मैंने गुरुजी प्लीज़ ले लो, ऐसे बोले गुरुजी ले लो ना गुरुजी ऐसे। तो गुरुजी ने मेरे से ले लिए, बोले अच्छा एक आम ले और खा के, पर किसी को देना नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरी सहेली ने आम के बोले प्रसाद है मेरे को भी दे दे, पर मैंने काट के उसको भी दे दिया। पर उसके बाद मेरे को कुछ भी अनुभव नहीं, मैंने अनुभव ही नहीं हुआ। तो मेरे को फिर मैंने क्या हो गया, ये मेरे नियम भी नहीं होता है क्या हो गया। पर मैंने जान लिया कि किसी को गुरुजी का प्रसाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। फिर एक बार गुरुजी अजमेर में आ गए। अजमेर में आ गए तो मैं भी प्रसाद ले गए। गुरुजी बोले तू तो मेरा पीछे छोड़ेगी नहीं। मैंने गुरुजी आपने सब कुछ दिया, बोले पीछे छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो गुरुजी को मैं लड्डू दिए, बोले कितने किलो लेके आइए। मैंने गुरुजी इतने के नहीं, बोले कैसे लूँगा नहीं। फिर मेरे पति को देखो बताने लगी ये बहुत खर्चालू हो गई है, ये बहुत खर्चा करते थे, महंगे महंगे लड्डू लेके आई है, पर मैं नहीं लूँगा। मैंने गुरुजी प्लीज़ अब ले लो ना गुरुजी ऐसे करके, पर इतना पता नहीं क्या हो जाता है, पर मैं बोल नहीं सकती थी इतना। पर गुरुजी ने फिर ले लिया। फिर बोले अच्छा अब तू जा। एक बार घर से अजमेर से आश्रम जा रहे थे अपने दूसरे नंबर बेटे के साथ, और उस दिन गुरुजी का प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम आने वाला था। तो मेरा बेटा बोला मम्मी जल्दी करो और लाइव प्रोग्राम आने वाला है। और उस दिन हम गरीबों को अनाज भी देते थे, और मेरे पति देव नेवाई गए हुए थे आश्रम के काम से। तो उधर से उनका फ़ोन आ रहा था कि आश्रम में जल्दी लोग खड़े हैं, गरीब लोग खड़े हैं, उनको अनाज देना है। और उधर लाइव प्रोग्राम भी रहता है। मेरा बेटा भरत बोला था जल्दी चलो मम्मी जल्दी। और उस दिन हमारी शीतला माता थी। तो मैंने कहा बेटा पूजन तो करने दे मेरे को शीतला माता का। तो बोला मम्मी जल्दी करो 12 बज रहे। तो कैसे भी करके मैंने शीतला माता का पूजन किया। और मैंने कहा कपड़े पहन लो, बोले मम्मी यही पहन के चलो। तो मैं जल्दी में कपड़े यही पहन के, वैसे मैं क्या चुन्नी के बांध के जाती हूँ। उस दिन मैं चुन्नी बांध के नहीं गई, और चुन्नी ऐसे अटका के चली गई। चुन्नी अटका के रास्ते में न्यू मैस्टिक के पास उधर ही मेरी चुन्नी अटक गई गाड़ी में अटक गई, सारी लपेट गई गले में, और मैं जोर से गिर पड़ी।
और उधर से बस आ रही थी। बस वाले को मैंने रोका, मैंने हाथ भी दिया रोको रोको, पर बस वाला नहीं रुका क्योंकि पीछे से ट्रैफिक ज़्यादा थी। तो उसी समय मैं गिर गई और मेरे बच्चे को भी हाथ मारा, भाई रोक भरत, बस ये तू ही रोक दे गाड़ी। गाड़ी रुकी, पीछे से ऊपर बस चली गई और मैं गिर गई। मेरे को कुछ पता नहीं चला। फिर मेरे बेटे भरत भी हड़बड़ा गया। पर उस समय जब उठा तो मेरे को भी उठाया, पानी लोगों ने मारा, पर मेरे को कुछ पता नहीं चला। जब उठी तो तब मेरा थोड़ा सा दर्द हुआ, दर्द हो रहा था बहुत, तो पर मैं उठ नहीं सकती। तो सब लोगों ने मेरे को उठाया। उसी समय एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाला बोला, बहन डरो नहीं, मैं आपको आश्रम में उधर हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। तो उस ऑटो वालों ने मेरे को बैठाया कैसे भी करके, और मैं देख रही, मेरे को नज़र भी आंखों के आगे अंधेरा था, पर मैंने कोई कपड़े वाइट कपड़े पहने थे उसको भी, ऑटो वाले को। तो मेरे को बैठाया, बोले बहन जी डरो नहीं, जब तक आपका बेटा आ जाएगा मैं आपको सब पन्ने वन्ने बनवा के देता हूँ। वो हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट कराया उसने, पर्चे बनवाए, और जब तक मेरा बेटा आ गया और मैंने कहा बेटा उसको ऑटो वालों को पैसे दे के आओ। बोले मम्मी वो तो चला गया। अब ऑटो वाले के रूम में कौन था मैं नहीं जानती। वो मेरे को हाथ में पन्ने दे के, मैं कहा भैया पैसे तो ले जाओ, पर वो पैसे भी नहीं लेके गया, वो उस समय ही गायब हो गया। पर मेरे बेटे भरत का दोस्त भी आया था, मैंने कहा बेटा तू ही देख के ना उसको पैसे, वो तो चला गया, कहाँ चला गया ये मेरे को पता है नहीं। उसके बाद और मेरे एक्सीडेंट इतनी जबर से हुआ मैं बता नहीं, सब लोगों ने कहा ये बचेगी नहीं, पर गुरुजी की कृपा है मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। जरा सी पैर में खरोच आई, पर मेरे को उसी समय सब एक्सरे वैक्सरे सब वो भगवान के जैसे कुछ भी नहीं निकला, और मैं घर सही सलामत पहुंच गई। दूसरे दिन मेरे को कमर में थोड़ा दर्द हुआ, फिर भी मैंने सारा A to Z पूरी बॉडी का चेकअप हुआ, तो भी भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। जबकि मेरे पास बड़ी की बड़ी जो बस होती है वो निकल गई, उसके ऊपर कितनी कार गई मेरे को कुछ पता नहीं। पर मैं 1 महीने के अंदर मेरे को गुरुजी सपने में तू ठीक हो गई, वैसे ही नाचेगी, करेगी, सब करेगी, तू उठ के खड़ी होगी। और मैं भगवान की कृपा से खड़ी हो गई और चल फिर सकती हूँ, नाच सकती हूँ। आप लोग बोलते तो गुरुजी ने ये नहीं दिया वो नहीं, पर हमको तो इतना अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगता है, बस हम बता नहीं सकते।